पास भी रखिएगा, जूम इन आउट भी करते रहिएगा। कैसे ख्याल है? आप बचपन में असल में कुछ मिजाज में खुश थे हमारे, जो आज भी है वो आज भी ज़िंदा है, क्योंकि फलों का राजा आमों को कहा जा रहा है। और ये जब हमारी उम्र इस मंजिल पर आई तो हमने सोचा कि फलों का राजा इसको जो ये लोग कह रहे हैं वो 100% सही है, क्योंकि इसमें ये एक ऐसा दुनिया का फल है जिसमें इंसानों की सिफत है। दुनिया में चरिंद परिंद दरिंद किसी में इंसान की सिफत दुनिया में कहीं नहीं है, आम में है, क्योंकि ये एक ऐसा फल है जो दुनिया में इंसान की सिफत और सिफत इंसान की ये है कि दो से मिलकर इंसान एक अलग बन जाता है। आज इतनी बड़ी दुनिया में दो इंसान एक सा नहीं है। इसी तरह से कुदरत ने इस फल को ये सिफत दे रखी है कि एक पेड़ पर मान कर चलिए 1000 आम है, वो पेड़ आपका है, और वो पेड़ में कुदरती तौर से किरास हुआ है। जैसे इंसान या चरिंद परिंद जो भी हैं वो किरास होकर ही एक नस्ल बनती है, वो एक सा होती है, और इंसान की नस्ल जो है दो से किरास होकर एक नई बन जाती है। ये जो आपने फिल्म स्टार्स और दुनिया के जो नामचीन आदमी हैं उनके नाम पर आमों का नाम रखा, इसकी क्या खास वजह रही? ये इसकी वजह ये रही कि ऐश्वर्या हमारी दुनिया की सबसे खूबसूरत बच्ची, तो एकदम जहन में ये बात आई कि इसकी ये खूबसूरती रहती दुनिया तक ज़िंदा रहना चाहिए। तो हम आप और ऐश्वर्या तीनों सब दुनिया से जाएंगे, लेकिन ये फल जो है फल फूल ये दुनिया में रहेंगे, ये नहीं जाएंगे। तो हमारी जब भी ये आम ऐश्वर्या नाम का आम और अमरूद हमने जो बनाया है आएगा तो ये सामने ये आपको ये उसकी वो खूबसूरती को ज़िंदा रखेगा कि कल ऐश्वर्या जो खूबसूरती थी ज़िंदा थी वो ये ऐश्वर्या के नाम से आम है। तो वो वक्तन फ़वक्तन न्यू ऐश्वर्या याद आएंगी, लेकिन जब आम किसी के सामने आएगा तो ऐश्वर्या हमारी वो खूबसूरती आएगी, और हमारे मुल्क की और बच्चियाँ इस पर कोशिश रखेंगी कि कुदरत में हम दुनिया को क्या संदेश देना चाहेंगे? दुनिया को संदेश यही हम देना चाहेंगे कि आपस में प्यार और मोहब्बत की ज़िंदगी गुजारो, मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारो, अच्छी ज़िंदगी गुजारो, ये हम संदेश देना। लड़ाई झगड़ा दुनिया में अगर हमसे कोई सवाल करे कि सबसे बुरी चीज़ क्या है तो लड़ाई। एक लड़ाई नस्लों को तबाह कर देती है, दुनिया बस्तियों को उजाड़ देती है, और जो आज माहौल दुनिया का बना हुआ है वो हमें अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह खैर करे। और ख़ास करके हमारे ये जो अब कोरिया के जो बादशाह हैं वो तो सुना ये है कि अपने भाई को मरवा दिया और किसको क्या इस रंग का, उनके बारे में राय हमारी अच्छी नहीं है कि वो बहुत ही गुस्सेवर इंसान हैं और गुस्सा हराम होता है, और गुस्सा शैतान। दुनिया में दो ताकतें हैं, एक अल्लाह ने शैतान को ताकत बहुत दे रखी है, ढील दे रखी है, तो अगर उस रास्ते पर इंसान जाएगा तो याद रखिए दुनिया उजड़ने में देरी है। हिरोशिमा और नागासाकी की जापान के लोग यहाँ आए, उनसे ये जिक्र किया गया कि हिरोशिमा और नागासाकी का, तो हम तो ये समझे कि हाथ फेल न हो गया, चेहरा उनका लड़कों का जर्द हो गया। हालांकि वो लड़के 30 और 35 साल की उम्र के अंदर, 3 थे, 2 लड़के थे, 1 लड़की थी। तो मैंने इनका रंग बदलते देखा तो मैंने कहने वाले से डांटा, करे भाई किसी का ज़ख़म वाला नहीं जाता है, मरहम लगाया। तो वो हमारी बात को समझे, वो समझे तो नहीं, लेकिन उन्होंने देखा ये गुस्सा कर रहे हैं तो उनको तसल्ली हुई कि ये इन्होंने गलत किया। इसलिए अब अभी सुना कोरिया ने जो बम वो किया है ब्लास्ट क्या होता है, उसमें ज़लज़ला आ गया 5 और 3 क्या कुछ होता है इस रंग का टीवी पे दिखाई होगा। और अब तो एटम बमों की ताकत का क्या आलम है। नागासाकी पर जो हिरोशिमा पर बम मारा गया वो इतना ताकतवर नहीं था जो टीवी पे बताया गया, जो इन्हीं ने चलाया। और अब जो चलाए जाएंगे या चल गए या गलत फहमी में चल गए या धोखे में चल गए तो मुल्क का क्या हश्र होगा, क्या हश्र होगा उनका। तो इसलिए ये पेड़ कुदरत ने हमसे नाबालिग उम्र में 17 साल की उम्र में बनवा दिया,
महज इसलिए उसने बनवाया है, इसमें हमारा कुछ नहीं, क्योंकि हम न पढ़े न लिखे, 7वीं जमात तक पढ़े वो भी फेल। ये कुदरत की तरफ से है ये पेड़, इसमें अब की फला नहीं है, वरना देख के इसमें 6-7 गवर्नर यूपी के सब देखने आए सन 2000 से, और अब तक सब गवर्नर आए हैं देखने, बल्कि नायक साहब 3 बार आए। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत आपका।